अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बड़ा अफसोस की बात है आज तो एक अपनी बस्ती में ऐसा बड़ा हादसा हो गया जो मारूफ ख़ानदान का एक बंदे का कत्ल हो गया और मारने वाले जो है तीन भाई वो मेरे भाई है। बहुत अफसोस की बात है, ये उनके हाथों से हो गया। ये नहीं होना चाहिए था किसी से भी। जैसे कि ताहिर अफारी भाई बोले कि कातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन पाएगा। ये बहुत बड़ा अफसोस है। और कत्ल करने वाला एक कत्ल यानी कि इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है, सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। मगर ये बार बार अपने अब्दुल्ला बाहमे साहब भी पूछ रहे थे कि दूसरा पहलू क्या है इस बात का, वो भी जान लेना चाहिए। दो तीन बार बता दिए तो मैं सोचा कि मैं ये ज़रूरी समझा कि दूसरा पहलू क्या है। तो बता दूं कि दूसरा पहलू ये है इसका कि इन लोगों की मारने की वजह नहीं मारना चाहिए था, इसका अफसोस है। जिस जिसके यानी मकतूल के घर में जो मातम है वैसा ही हमारे घर में भी वही मातम चल रहा है। यानी कि अफसोस उतना ही उतनी बराबर ही अफसोस है। ये बच्चों से ऐसा काम हो गया। 2018 की बात है, 2018 जनवरी की बात है। जो छोटा जो है ना रईस जाबरी, मैं अबू बकर उबैया हूँ, मेरी छोटी वालदा के बेटे हैं ये चारों, जिसमें से 3 इसमें इन्वॉल्व थे। जो रईस जाबरी है जो सब में छोटा है, 18 साल का था शायद जब मेरे ख्याल से कि 2018 की बात है। जनवरी में वो इंडिया जा रहा था तो हामिद जुबैदी साहब एक पार्सल दिए उनको 30 किलो का, जिसमें प्रोटीन के डब्बे है बोले, एक आईफोन है बोले, एक और क्या बोलते हैं, एक अंगूठी दिए सोने की गोल्ड, ये लेके जाओ, मैं तुमको आने जाने का टिकट लगाया था। आने जाने का टिकट आने वाला भी था वो, क्योंकि वो जा रहा था कि वो कुश्तियों के लिए जा रहा था। 26 जनवरी को जो कुश्तियाँ होते ना, 10 दिन की छुट्टी में वापस पलट के फिर उसको आने का था। तो बोला कि 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, चलो भाई टिकट लगा दे रहे अप एंड डाउन, सामान तो ले जाने का है। तो वो सामान क्या हो गया, वहाँ पर पकड़ा गया एयरपोर्ट में। वो सामान उन्होंने ऐसा पैक करे थे, कार्टून के अंदर और एक कार्टून डाले हुए, और वो कार्टून, दोनों कार्टूनों के बीच में जो चीरी रहती है उसमें पूरे सोने के बिस्किट भर दिए। अब वो एयरपोर्ट में पकड़ा गया और ये इसको पता नहीं है कि इसमें क्या है। इनको बताया नहीं, करे नहीं, बस ये तुम्हारे गले में जो है यही है, ये हाथ में अंगूठी है, बस इसके अंदर एक आईफोन है, मेरे लिए लेके जा रहा हूँ बोलना। बस लेके गए उसको। 3 से 4 किलो सोना था सुनने में आ रहा वो। और वहाँ से वो सीधा जेल लेकर चले गए उसको। लेने के जाने के बाद अफसोस की ये बात, ये नहीं आया नहीं बंदा एयरपोर्ट से। लेने गए तो बाहर ही नहीं निकला। बाहर नहीं निकला तो फिर जाहिर जुबैदी का सामान वगैरह था। तो फिर जाहिर जुबैदी कॉल करके पूछे कि क्या हुआ, बंदे के साथ सामान आने वाला था। तो बोले नहीं है, बंदा आया ही नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट के पास ही है, एयरपोर्ट के पास ही है। फिर जाहिर जुबैदी को पता चल गया कि वो बंदा पकड़ा गया। फिर जाहिर जुबैदी हम लोग एयरपोर्ट से बुला लिया कि भाई आ जाओ, आ जाओ आप लोग एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से आ जाओ वापस। फिर जावेद जुबैदी के पास गए तो जाहिर जुबैदी बोले कि भाई ऐसा किस्सा है, वो सामान जो आया था पकड़ा गया, मगर कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, देखो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं छुड़ाता हूँ, मैं उसका जो भी है पासपोर्ट भी छुड़ा देता हूँ, कुछ भी नहीं होता, बस हमारा नाम नहीं लेना है। हमारा नाम नहीं मतलब बोलो भाई, मैं मेरा मेरा है वो, मैं लाया था बिना टैक्स पे करे, ला लिया मैं, ऐसा बोल देना ख़त्म, बाकी का हमारा वकील संभाल लेता। तो अब भाई बच्चे को तहमत लग जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगी बात, बोल के हम लोग बोले चलो भाई छुड़ाने वाला है ना, लगाता हूँ बोरा। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक यहाँ अंदर था, चौथे दिन छूटा। बच्चा तो छूट गया, पासपोर्ट अंदर फंस गया। तो जाहिर जुबैदी को 2 चेक बनाने, डीडी बना के देना पड़ा कि श्योरिटी के लिए, कि 2-2 लाख की, यानी हमारे ये बच्चे के समझो मामू मामू के नाम पे एक, बड़े भाई के नाम पे एक। 2 डीडियाँ बना के बोले तुम लोग फैमिली वाले है ना, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना बीच में, मेरा नाम मत लो, बोलो मेरा ट्रैवल्स का नाम मत लो, मेरा ये हमारा नाम ही नहीं लेना, तो मैं बेहतरीन काम करके निकाल देता हूँ, मैं गुजारा टाइम दो बस।
یہ بول رہے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ تو باہر آ گیا, پاسپورٹ اندر ہی ہے, ڈی ڈی بنا دیے, 4 لاکھ روپے ڈپازٹ رکھ دیے. زاہد زبیدی 2 لاکھ میرے بڑے بھائی یعنی کہ چھوٹی والدہ کا بڑا بیٹا جو ہے سعد جابری کے نام سے, پھر ایک ماموں کے نام سے ڈی ڈی بنا کے تم نے یہ دینا تو سیورٹی پہ چھٹتا ہونے. چلو دے دیے, چھٹ گیا. 3.5 سال ہو گیا اب تک. بچے کی نوکری چلے گئی. وہاں پہ انہیں کام کرتا تھا کس پہ, ٹائپنگ سینٹر میں, جو جہاں پہ ویزا وغیرہ پیسٹنگ ہوتا ہے, جہاں پہ ایمریس آئی ڈی وغیرہ بناتے نا, وہاں پہ 3,000 سیلری تھی اس کی. نوکری چلے گئی, 1 مہینے میں ہو جاتا, 2 مہینے میں ہو جاتا, 3 مہینے میں ہو جاتا, 6 مہینے گزر گئے, ویزا بھی ختم. ابھی تک ہر مہینہ 2 سے 3 چکر لگاتا تھا, انہیں کال پہ بھی فالو اپ میں تھا چھوٹا. اس کے بعد ہمارے پورے یعنی کہ بڑے خاندان کے ہمارے طاہر بھائی ہے, انہوں بھی جا کے گھر پہ بیٹھ کے 10-12 بندے ہماری خاندان سے جا کے 2-3 بار میٹنگ بھی کرے, زاہد کو سمجھائے بھی کہ بھائی چھڑا دے پاسپورٹ اس کا, اس کو نوکری کرنے والا ہے, وہی بچہ ہے. اس سلسلے میں نا ان دنوں بچی کا رشتہ بھی ہوا تھا, میری بہن کا رشتہ بھی طے ہوا تھا. وہ رشتہ بھی کیا ہوا معلوم ہے, یہ بچے کے بارے میں معلوم ہوا, 3 دن جیل میں رہ کے آیا, کر کے آیا, اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا. اور یہی تھا کہ جس سے گھر وغیرہ چلتا تھا, اور شادی بھی سمجھو اسی کے اوپر نربھر تھی. طاہر صفاری صاحب بھی جو بولے بالکل صحیح ہیں. افسوس جو قتل ہو گیا, کافی افسوس کی بات ہے. وہ بھی ہمارے بھائیوں کے ہاتھ ہوا, یہ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے بھی. اور محمد نعیم جو ایم بی ٹی کے لیڈر ہے, یعنی کہ ایکٹیو ورکر ہے شاید بھائی, وہ بھی بولے صحیح بات ہے. بس دعا کرو بھائی کہ ہمارے کوئی بھائی سے ایسا کام نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے بھائیوں سے ہوا, ہم کو پتہ ہے. اور جو قاتل ہوتا یا قتل کرنے والے کے گھر میں بھی کوئی جشن نہیں منایا جاتا. بہت افسوس کی بات ہے. بس اس کا حل قتل نہیں تھا, بالکل قتل نہیں تھا. خالی پاسپورٹ اٹکا ہوا تھا نا. انڈیا میں بھی کچھ کرنا کچھ کر لے رہا تھا, نہیں بول کے نہیں, مگر کچھ اتنا نہیں کر پا رہا تھا جتنا کہ وہاں کر پاتا تھا. مگر کہ وہ پاسپورٹ ہی اٹکا تھا سمجھو. ایک فیوچر, ایک تو کیس پڑا ہوا تھا اس پہ, اور وہ ضمانت پہ گھوم رہا تھا, پھر رہا تھا. تو میرے بھائیوں سے یہی التجا ہے کہ بھائی کسی کا مال مت لے کے جاؤ, کسی کا کچھ بھی مت لے کے جاؤ. پھر 2-4 بار ہمارے بڑے خاندان سے جو بڑے بڑے لوگ آئے, جا کے بولے زاہد زبیدی کو, زاہد بھائی ٹائم پہ ٹائم دینے لگے. حالانکہ اندر سے والدہ بھی ان کے اچھی طرح جانتے, ربیہ والوں والدہ ان کے اندر سے انہوں کیا کرتے تھے کہ آواز دیتے, زاہد ادھر آ باہر کو بلا کے سمجھاتے تھے انہوں کہ زاہد تو چھڑا دے بچے کا فیوچر خراب مت کر. کئی بار ان کے والدہ بھی بہت پریشان ہوتے تھے جب بھی ان کے گھر میں مردانے میں بیٹھک ہوتی تھی. آپ دیکھو 2018 جنوری کی بات ہے یہ, آج 2021 اکتوبر آ گیا. 10 دن ہو گئے بچے بار بار جانا, یہی خالی ان کو بولے نہیں, وکیل بولا 10 دن کے بعد مل جاتا, بولا وقوع بولا یہ بولا. اچھا یہ بول رہے تھے مگر کیا بول رہے تھے معلوم ہے, وہ ڈیڈیاں ہیں نا وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کر دو. پہلے کیا بولے معلوم, میرے نام پہ رہے تو میں آ جاتا ہوں, ایکسپوز ہو جاتا ہوں. تمہارے ماموں کے نام پہ رکھو, فیملی بلڈ ریلیشن رہنا, فلاں رہنا بولے. اب کیا بول رہے تھے کہ وہ 4 لاکھ مجھے وہ ڈیڈیاں میرے نام پہ ٹرانسفر کر دو, میں سیورٹی اب میں کنٹینیو کر لیتا ہوں. اس کو پتہ نہیں کیا ہے قانونی وہ باتیں, میرے کو اتنا معلوم نہیں. مگر کہ وہ ڈیڈیاں بولے سائن کر دو, میرے نام پہ ہو جاتے لوا. تو وہ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جب تک کہ پاسپورٹ نہیں آیا ہم تمہارے سائن نہیں کرتے, تمہارے پیسے اٹکے ہوئے رہنے دو ایز اے سیورٹی وغیرہ. اب دیکھو آخری میں بچہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا تھا, جس کی تنخواہ 3,500 سیلری تھی, وہ وہاں پہ بے روزگار ہو گیا. ہاں اس کی وجہ سے گھر چلتا تھا, گھر کے حالات خراب ہو گئے. اور جو بولتے ہیں بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا ایک تو. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اب کیا کر رہا تھا معلوم ہے, عباس اسٹیڈیم کے پاس جو ہے نا, جو موز وغیرہ لگا کے بنڈیاں وغیرہ ہیں نا, وہاں پہ ادرک لہسن کبھی آلو وغیرہ لا لے کے وہاں بیچ لے رہا تھا. پھر اب انہیں حال میں وہ منڈی جہاں بھی لگتی تھی, وہ منڈی کے پاس وہاں پہ کاروبار کر رہا تھا. جہاں منڈی لگ رہی وہاں چل جانا. اب خاصا نقصان بھی ہونے لگا تھا اس پہ. اور اس کو پھر وہ کیا بولتے, وہ جاب ہے نا پرانا, وہاں سے کال آیا اس کو کہ تم یہاں پہ ایک جاب ہے, کر لیتے کیا, تم آ جاؤ 1 ہفتے میں آ جاؤ, کیا بولتے اپنا وزٹ ویزا لے کے آ جاؤ وغیرہ وغیرہ بولے. تو آج پوچھنے گئے تھے صبح میں کہ بھائی پاسپورٹ کب ہے, کب نکلتا, کیا نہیں ہے. تو حامد زبیدی
जो उन्होंने हैंड ओवर यहाँ से सामान उनका ही उन्होंने करे थे हैंड ओवर यहाँ से सामान वहाँ से अपने जुबैदी जाहिद जुबैदी सामान लिए। यहाँ मुलाकात हो गई अचानक आज, फिर इन्होंने बात करे, अरे हामिद भाई तुम सामान दिए थे ना मेरे को, फला फला। बोले तो क्या है, मैं पहचानता नहीं, कौन है तुम, फला। गाली गलौज बहुत हुई वहाँ पे पूरा, यानी कि आसपास के लोग जो है बाउस्मान मेडिकल हॉल के आसपास के पूरे लोगों को पता है कि काफ़ी सारा इन लोगों को जलील करे, गाली गलौज भी हो गई। क्या कर लेते तुम, क्या उखाड़ लेते, उखाड़ लो, उखाड़ के बताओ, तुम करके बताना मेरे को आज की डेट में क्या कर लेते। गाली वाली फुल हुई घर में। मैं सुना घर में से लेडीज़ की भी आवाज़ें आ रही थी, हाँ लेडीज़ भी अंदर से चिल्ला रही थी, इन्हें भी चिल्ला रहे थे, तुम लोग इतने। अच्छा मेरे भाइयों का ना ज़्यादा ख़त ऊंचा नहीं है, तकरीबन 5-2 5-4 ऐसे ही है। तो बोले तुम लोग कितने खतगड़े मेरे सामने, देखो तुम लोग कितने हैं, मैं कितना हूँ, पुलिस को पैसे खिला के तीनों को हालत ढीली करा देता हूँ। ऐसा बेचारे मरहूम साहब आज सुबह में ये बात हुई। और बच्चे क्या करे, क्या सोच लिए, क्या इरादा कर, अपने आप में ज़िल्लत फील करे हो पब्लिक में, और ये क़दम उठा लिए। हमको बहुत बड़ा अफसोस है उस पर, क्योंकि हमारे ताहिर भाई का भी ये कहना है कि काश लोग आके बोलते थे कि ऐसी चीज़ जलील करा, हमारे को बेइज्जत करा, हमारे को रुपया वाले बोल के गाली दिया, तो हम भी जाते थे यहाँ से 10-20 आदमी जाके उसको भी जलील कर देते थे, मगर ये क़दम नहीं उठाना चाहिए था। तो बहुत बड़ा अफसोस की बात है, ये बच्चों से ये क़त्ल हो गया। बच्चे ज़्यादा एज के नहीं हैं, एक उसमें 28 का है और उसमें दूसरा है 24 का होगा, 26 और 24 ऐसा कुछ है। उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पहले कुछ मर्डर केस वगैरह का नहीं है, बस अपने आप को लोग ईगो हट हुआ समझिए लोग का, और ज़िल्लत फील हुई बस्ती में, बहुत जलील करा, सुनने में आ रहा। जाने दो, वो तो बाद में बोलूँगा कि ये बात हुई और ना 2 घंटे के अंदर ये एक्शन ले लिए। हमारा घर भी काफ़ी अफसोस ज़्यादा है फ़िलहाल। अल्लाह बस मरहूम के घर वालों को भी सब्र अजीम अता करे। अब वो चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस रहेंगे हमें भी हमेशा। और एक बात है कि बीच में भी 2 साल पहले की बात है, जाहिद जुबैदी को बार बार फॉलोअप करने से जाहिद जुबैदी अपने साले साहब को किसी को बोल के बोले ये लोग बहुत जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, इन लोगों को बुला के धमका दे रहा, ये बच्चे है। तो एक बार फ़ोन करके उन्हें कहाँ बुलाया मालूम है, क्या बोलते हैं, अपने मैदान में बुला के, मैदान में आओ तुम लोग। ये चारों के चारों चले गए बिना इन्फॉर्म करे हमारे को, चारों चले गए। चलो वहाँ पे चारों को देख लेके, या तो रुआबदार बात देख लेके, या तो चेहरे रुआबदार देख लेके, वो समझो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे 2 साल पहले ही कुछ ना कुछ होने वाला था। उसको बुलाया उसने फ़ोन करके, आओ तुम लोग कौन है, मैं मैदान में बैठा हुआ, आओ। चले गए बच्चे, जवान बच्चे जज्बात में चले गए, बिना बताए चले गए हमारे। तो चलो वहाँ पे तो बात कुछ हुई नहीं, बस थोड़ा सा जज्बात में बात कर लिए, फिर ठंडे हो गए, फिर चलो सॉरी वारी बोल लेके आ गए। तो ये क्या बना लिए बारकस के फुटबॉल ग्राउंड को, वहाँ पे भी वलीद शादी का भी वहाँ पे बुला के मर्डर करे। ये क्या हो रहा बस्ती में, समझ में नहीं आ रहा। ये गुंडागर्दी करने के लिए रखे अपना शायद ये क्या बोलते अपना फुटबॉल मैदान, जब भी ऐसी हुआ। और मेरी क्या है मालूम, हमारे बस्ती वाले या तो सब ग्रुप के भाइयों को ये बोल रहा हूँ कि इससे सबक लो कि भाई कभी भी कोई भी पार्सल भेज रहा तुम्हारे को, टिकट दे देता हूँ, 1000 दरम दे देता हूँ, इंडिया के 20,000 दे देता हूँ, विजिट पे ना, तुम ये लेके जाओ, मत लेके जाओ। उसमें सोना भरा हुआ है भाई, इसलिए उसमें सोना वोना डाल के देते नहीं आप लोगों को। एक बार बगदादी के बच्चे को वो दवाओं में पकड़ा दिए थे। हाँ, ये हमारे भाई को ऐसा फ्यूचर ख़राब करे उसका, हाँ, और घर की हालत ऐसे कर दिए। आज ये क़दम उठा लिए बच्चे, खुदा ना खास्ता किसी और भाई के साथ भी ऐसा हो गया तो अल्लाह ना करे वो भी ऐसा क़दम उठाए। तो ये चीज़ चलते रहती है, सबको मालूम है। ये 1-2 बंदे होंगे जो उसको पता नहीं होगा ये चल रहा काम, ये काम है, ये जुबैदी वालों का ये काम है। यहाँ पे करेंसी ले जाना, लाना, वहाँ से आ रहा तो बंदा वहाँ से करेंसी मंगा लेना, ये सबको पता है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये सबको पता है।
फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063570926। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तयाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855